स्त्रियों की कामेक्षा को पूरी करने के लिए कामदेव साधना, इसी साधना के माध्यम से पुरुष भी अपनी पौरुषकता को बढ़ा सकते हैं और अत्यंत उत्तम पौरुष प्राप्त कर सकते हैं। निशुल्क रूप से पामिस्ट्री सीखने और अपने हाथ का निशुल्क अवलोकन करवाने के लिए पाम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे दिए गए नियम पढ़ें। आज मैं जिस साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ वह है कामदेव साधना। इससे पूर्व मैंने रति की साधना प्रस्तुत की हुई है जिसे लोग देख के समझ सकते हैं। कामदेव साधना एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से महिलाओं में कायाकल्प संभव है और यह उनकी कामेक्षाओं को भी पूर्ण करता है। महिलाएं इसके माध्यम से एक अप्राकृतिक तरीके से संभोग सुख प्राप्त कर सकती हैं, जिस प्रकार से रति साधना के माध्यम से पुरुष वर्ग प्राप्त करता है। जैसा कि मैंने बताया, इसके द्वारा कायाकल्प भी संभव है। तो जिन महिलाओं को सुंदरता कम हो रही है आयु के साथ साथ, वो इस साधना को ज़रूर करें। इसके माध्यम से जो उनके शरीर में कायाकल्प उन्हें महसूस होगा, जिन अंग में ठोसपन आएगा जिसकी उन्हें अत्यंत आवश्यकता है। आज के समय में गलत खान पान के कारण अधिकतर पुरुषों को शीघ्र पतन या इत्यादि इत्यादि की परेशानियां हैं, जिसके कारण कभी कभी ऐसा पाया गया है कि महिलाएं तृप्त ना हो पाने के कारण कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं जो कि जाके अंत में संबंध विच्छेद तक को पैदा कर देता है। तो वह महिलाएं या सृष्टि की जितनी भी महिलाएं हैं वह इस साधना को अवश्य कर सकती हैं। इससे उनका शरीर सुडौल रहता है और उनके अंदर एक अति आकर्षण करने वाली ऊर्जा पैदा होती है। जिस प्रकार से रति की ऊर्जा रहती है, उसी प्रकार से महिलाओं को रति तत्व की प्राप्ति होती है, जिसके कारण उनका शरीर सबके लिए एक आश्चर्य का कारण भी हो जाता है कि इतनी जल्दी कैसे कायाकल्प हुआ इस शरीर में, और हर तरफ उनको आकर्षण प्राप्त होता है। यदि पुरुष इसी साधना को करते हैं तो उनमें पौरुष इतना अधिक बढ़ जाता है कि उनके जीवन में जितनी भी समस्या रहती है पौरुष को लेके, शीघ्र पतन इत्यादि इत्यादि, वो इतना अधिक रहता है कि वो उन सभी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। उनका जो प्राइवेट पार्ट्स रहते हैं उनमें विकास शुरू हो जाता है, उनके शरीर का गठन मजबूत होने लगता है और वो उस सुख की प्राप्ति कर पाते हैं जो कि एक पुरुष और महिला के बीच में प्राप्त होना चाहिए। यह साधना महिला एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं। 14 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक की महिला इस साधना को कर सकती है और पुरुष भी इसी वर्ग में इस साधना को कर सकते हैं। यह साधना 100% परीक्षित है और इसे अनेक साधिकाओं ने किया हुआ है। जो जल्द में अभी किसी साधिका ने इसका प्रत्यक्षीकरण किया था वो महाराष्ट्र में किया था, पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष किया था, अर्थात कामदेव के साकार रूपों में स्थूल शरीर में दर्शन किए थे और आज भी वो उनके साथ हैं और उनकी हर एक प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, जिसमें शारीरिक इच्छाएं, उनको धन आदि संबंधी इच्छाएं, उनके कार्य में उनकी सहायता, हर एक प्रकार की इच्छाएं उनकी वो पूर्ण करते हैं। जितने भी उनके मन में इच्छाएं हैं सबको उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे उनको किसी भी प्रकार की किसी जगह कोई परेशानी ना महसूस हो। अतः आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए यह साधना कितनी आवश्यक है और कितनी सुंदर है कि प्रत्येक महिला को यह साधना अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ यदि पुरुष भी इस साधना को करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया उनमें पौरुष का विकास होता है और वो संभोग सुख की उन ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं जो एक मनुष्य जीवन में प्राप्त करना चाहता है उस समय के लिए। जो पीछे वीडियो चल रहा था वो अमावस्या की रात्रि का था, जिस समय मैं शमशान और कब्रिस्तान के आसपास रहता हूँ और वहाँ पे जाके हम ध्यान इत्यादि अपनी
छोटी साधना इत्यादि कर्म करके आते हैं, साथ में वहीं पे माला संस्कार इत्यादि करते हैं। तो इस बार का मैंने जाने के समय वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, वही है आपके समक्ष जो मैंने दिखाना चाहा कि आप लोग देखें कि शमशान से और कब्रिस्तान से शांत जगह कोई नहीं है, और वहाँ पे आपको जीवन में कभी किसी प्रकार की नकारात्मकता का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है। कामदेव साधना, इसके माध्यम से महिलाओं में स्वास्थ्य और सौंदर्य बढ़ता है और शारीरिक गठन भी चुस्त दुरुस्त अति शीघ्रता से होने लगता है। इस साधना से जो अंग लटके हुए रहते हैं वो भी चुस्त हो जाते हैं और ढीले अंदरूनी अंग का भी पुनः कायाकल्प हो जाता है। यह प्रभाव मात्र 2 महीने में ही दिखने लग जाता है। कामदेव के प्रत्यक्ष अनुभव महिलाएं कर सकती हैं और उनके प्रत्यक्ष दर्शन भी। इन्हें कामदेव द्वारा भरपूर रति सुख प्राप्त होता है। वैसे तो कामदेव प्रत्यक्ष दिखते नहीं हैं, किंतु उन्हें छू कर टटोल कर अनुभव किया जा सकता है एकदम सजीवता के साथ, और उनके साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रीड़ा की जा सकती है। बहुत संभव है कि उन्हें साकार रूप में दर्शन भी हो सकें। यह 100% परीक्षित साधना है। वैसे तो यह 50 दिनों की साधना है, लेकिन इसके साथ जो यौगिक नियम और ध्यान इत्यादि की क्रियाएं जुड़ती हैं, यह प्रत्यक्ष होते होते लगभग 6 से 8 महीना लग जाता है। लेकिन ये 8 महीने में ही आपके जीवन में पूर्ण रूप से बदलाव आ जाता है। इस साधना के माध्यम से स्वास्थ्य और यौवन हमेशा बना रहता है। यह कामदेव का वरदान ही है। जो बताई गई विधि से उनकी साधना करेगा उसे रति के भांति स्वास्थ्य, सुंदरता, संपूर्ण स्त्री गठन बना रहेगा। अब इस साधना के नियम समझ लें। यह साधना पूरे तौर पे 50 दिन की है। उसमें पूरे 50 दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। यदि महिलाएं मासिक धर्म के दौरान यह साधना ना कर पाएँ तो जितने समय के लिए बीच में वो छोड़ती हैं उतना ही समय वो आगे बढ़ा लें। जैसे मान लीजिए आपको 25वें दिन पीरियड शुरू हो गए, आपको 5 दिन तक पीरियड्स हुए, तो टोटल यह साधना आपकी 55 दिन की हो जाएगी। इसमें दीपक जलाने, हवन इत्यादि कर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साधना काल में सहज पचने वाली चीज़ों का सेवन करें। वस्त्रों को ढीला पहने, सिर्फ और सिर्फ साधना काल में। जिस समय आप साधना कर रहे हैं उस समय वस्त्र ढीले पहने और अंदरूनी वस्त्र ना पहने। साधना काल में पेट साफ रहे, इसका खास ध्यान रखें। इस साधना में आसन किसी भी रंग का हो सकता है। आसन बिछाकर साधना करें तथा साधना में स्थान परिवर्तन ना करें। इसे आप घर में किसी भी कोने में कर सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। ये बस यही है कि मंदिर इत्यादि में ना करें। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें एक सूर्य तंत्र धारण करना आवश्यक है। यह तंत्र एक ताबीज़ के तरीके से होता है जो कि तांबे के छोटे से ताबीज़ में सिद्ध वनस्पतियों को डालकर बनाया जाता है और इसे रविवार की सुबह धारण किया जाता है। इसमें एक विधिवत संस्कारित स्फटिक की माला का उपयोग किया जाता है जप करने के लिए, जो कि अत्यंत आवश्यक है, और इसकी नित्य 5 माला करनी होती है रात्रि काल में लगभग 10 बजे से। शुभ मुहूर्त का चुनाव जन्म राशि के आधार पर किया जाता है। अपने शुभ मुहूर्त के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप मुझे साधना में जो भी ना समझ में आए वो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, अन्यथा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस साधना में जो प्रथम मंत्र का जप होता है वो है भगवान श्री गणेश का मंत्र। कुछ इस प्रकार है: रम 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 अमोघ सिद्धे नमः। कामदेव का जो मूल मंत्र है वो है रोम रोम पोर पोर क्लीम कामदेवाय फट। यह साधना पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके की जा सकती है। अब इस साधना में आती हैं वो चीज़ें जो इसके लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जिसमें पहला है मूल बंध, दूसरा है अश्वनी मुद्रा, तीसरा है ध्यान। इन दोनों को
आप चाहें तो बैठकर कर सकते हैं अथवा लेटकर भी कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी सुविधा अनुसार एक मोटा आसन बिछा लें, अपनी मेरुदंड सीधे रखें और हाथों को गोद में रख लें। बाएं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली रखें। यदि आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं बैठ सकते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं बैठ सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लें, गर्दन सीधी कर लें और कुछ समय इस प्रकार से बैठने का प्रयास करें। लेकिन यदि देखा जाए अश्वनी मुद्रा या मूलबंध का जो अधिक प्रभाव पाया जाता है शरीर में, वो पद्मासन में ही पाया जाता है। अश्वनी मुद्रा में होता क्या है, जब आप सांस खींचते हैं उस समय गुदा या योनि मार्ग को फैलाएं, अच्छी तरीके से फैलाएं और सांस छोड़ते समय गुदा और योनि मार्ग को एकदम सिकोड़ें, अंदर तक सिकोड़ें। ज़्यादा ज़ोर भी नहीं दें और ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ें। इस प्रकार से 1 मिनट ही करें। धीरे धीरे हर सप्ताह 30-30 सेकंड बढ़ाते हुए 3 मिनट तक ले जाएं। और जब अभ्यास हो जाए तो इसी को कसकर सिकोड़ें और कसकर छोड़ें। इसमें आपका मूत्र मार्ग भी, जिसे लिंग कहते हैं, वो भी, या योनि और गुदा मार्ग सब सिकुड़ेगा, सब छूटेगा, तो उसे होने दें। और इसको आपको 5 मिनट तक मैक्सिमम लेके जाना है। अब आते हैं मूलबंध के ऊपर। जब अश्वनी मुद्रा का प्रयास अच्छे से हो जाए उसके बाद ही मूलबंध का प्रयास करें। इसमें आप गहरा श्वास लेके श्वास अंदर की तरफ रोक लें। पहले श्वास की गति उतनी ही होनी चाहिए कि जिससे बाहर वालों को आवाज़ ना सुनाई दे। अब श्वास रोके रोके गुदा और योनि भाग को अंदर की तरफ सिकोड़ लें और जितनी देर आसानी से आप सिकोड़ के रख सकते हो उतनी देर सिकोड़ के रखें। उसके बाद श्वास धीरे धीरे छोड़ें और उसके बाद गुदा और योनि मार्ग को भी धीरे धीरे छोड़ दें। जब ये अच्छी तरीके से आपका इसका अभ्यास हो जाए, इस प्रक्रिया को 2-3 बार स्वाभाविक रूप से करने के लिए, अब धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालें और बाहर ही रोक लें। तब फिर गुदा और योनि मार्ग को अच्छी तरह सिकोड़ लें। अब जब आपकी इच्छा श्वास लेने की हो तो गुदा और योनि मार्ग को स्वाभाविक अवस्था में लाते हुए श्वास लें। फिर 2 या 3 बार इसका अभ्यास करें जैसे पहले किया था। इसी तरीके से आपको अश्वनी मुद्रा और मूलबंध का अभ्यास करना है। प्रतिदिन ये सारी यौगिक क्रियाएं करने के बाद ही आपको जप करना है और जप काल में आपकी आंखें पूर्णतः बंद रहेंगी। आप जप काल में आप अपना बदन सहज रख सकते हैं और उक्त क्रियाएं जो भी हैं, मूलबंध या अश्वनी मुद्रा, आप चाहें तो लेट कर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने बताया बस उसी तरह ऊनी आसन पे सीधा लेट जाएं और जिस तरह से क्रियाएं बताई गई हैं उसी प्रकार से प्रैक्टिस करें। 50 दिनों के बाद पहले सारी यौगिक क्रियाएं करें और उसके बाद 14 बार कामदेव का मंत्र बोलने के बाद आप ध्यान करना शुरू करें। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि यह क्रियाएं मैं आपको बोल के समझा सकूं, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति इस साधना का इच्छुक है, इसे करना चाहता है, पुरुष या महिला, और वो इन क्रियाओं को सीखना चाहता है और इस साधना के विषय में अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो हमारा वाराणसी में शिविर हो रहा है। आप वहाँ आके सीख समझ सकते हैं, इस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं, वहाँ आके समझ सकते हैं, उसके बाद साधना शुरू करें जिससे आपको 100% सफलता मिले। अन्यथा कभी कभार क्या होता है, सुनी सुनाई हुई चीज़ कुछ दिमाग में रहती है, कुछ क्रिया करते समय नहीं रहती है, या दोनों ही क्रियाएं आपके पूरे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर निर्धारित हैं, तो थोड़ी सी भी गलती समस्या पैदा कर सकती है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, यदि कोई व्यक्ति इस अतुल्य साधना को करना चाहता है और जीवन में इस प्रकार की प्राप्ति करना चाहता है, या कोई महिला कुछ अपने तृप्ति करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, धन धान्य में आगे वृद्धि करना चाहती है, तो इसके लिए वाराणसी शिविर में अवश्य आएँ, या जब भी जहाँ पे भी जब आप इस वीडियो को देखें, जो भी उसके नियर बाई में शिविर होगा उसमें अवश्य आएँ, वहाँ पे सीखें, समझें इन चीज़ों को। तंत्र ये नहीं है कि आपने पुरुष शरण किया, हवन किया, तंत्र हो गया, अब प्रत्यक्ष हो प्रत्यक्ष हो प्रत्यक्ष हो, आगच्छ हो आगच्छ हो, ऐसा नहीं होगा। जब तक उसकी मूल क्रियाएं उसके साथ नहीं जोड़ी जाएंगी, जो उसके यही शरीर है आपका, इसी के माध्यम से आपको सब कुछ करना है। आप स्वयं से सोचें कि आप चिल्ला के किसी को अपने पास बुला सकते हैं क्या? जो शक्तियां हैं वो क्या इंसान है? क्या आपके मुंह से बोलने से आ जाएंगी? सारी क्रियाएं आपके शरीर से ही होंगी, आपके सहस्त्रार जैसे ट्रांसमीटर से ही उन तक आपकी ध्वनि पहुंचेगी, वहां से उनका आकर्षण होगा, अन्य कोई और माध्यम नहीं है। इसलिए यौगिक क्रियाएं अत्यंत आवश्यक हैं।
किसी भी साधना को करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक, बिना ध्यान के कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं। बहुत नीच वर्ग की साधनाएं होती हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण संभव है। मैं किसी दिन ना एक कोशिश करूँगा, एक ग्राफ बना के दिखाऊं जो वैज्ञानिक रूप से आपको समझाऊं कि किस प्रकार की योनियां कहाँ कहाँ, मतलब पृथ्वी हो गई अपनी पाताल लोक, उसके बाद कौन कौन सी गति में कहाँ कहाँ पे कौन कौन विद्यमान रहता है, देवी देवता। और तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी दूर तक ध्वनि अपनी भेजनी होगी। अब जो निम्न वर्ग की शक्तियाँ वो बहुत करीब होती हैं, उनको बुलाने के लिए अधिक समय नहीं लगता, ना उनको प्रत्यक्ष करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। अतः आप स्वयं से करना चाहें आप स्वयं से करें। यदि आप विशेष प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, दीक्षा पाना चाहते हैं और शिक्षा दीक्षा का पूर्ण कर्म समझना चाहते हैं, तो वाराणसी में अभी शिविर हो रहा है। 12 जून से पूर्व आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसमें आपको धनराशि कम रहेगी, उसके बाद धनराशि बढ़ जाएगी। अतः आप सभी वहाँ पे आएँ, सीखें। वहाँ पे अनेक प्रकार की साधनाएं सिखाई जाएंगी। वहाँ पे आपको एक साधना भी करवाई जाएगी जो मात्र 1 घंटे की होगी। अब साधना गुप्त है इसलिए बताई नहीं जा सकती है। इसके बाद अन्य क्रिया योग, योग निद्रा, ध्यान, मुद्राएं, 10 महाविद्या पे चर्चा, षटकर्म पे चर्चा, अनेक चीज़ें वहाँ होती हैं। आपको हवन करके दिखाया जाता है, वहाँ पे सिखाया जाता है। तो वहाँ आप अपना भाग लें, वहाँ सीखें समझें, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो आपसे प्रत्यक्ष रूप से मिल के आपको सिखाना चाहेंगे, जिनके पास ये गुप्त विद्या की असली जानकारी है। वरना बहुत कम ही लोग हैं आज के समय में जो इस प्रकार से शिविर का आयोजन करते हैं जिसमें व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए। तो आप सभी आएँ, वहाँ पे सीखें समझें, यही मेरी आप सबसे आशा है। और जितने भी साधक हैं तंत्र जगत में सफलता प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।